आज हम लोग कबीर के दोहे का कुछ भाग पढ़ चुके थे पिछले वीडियोज़ में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कबीर के दोहे और उनका अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दोहे के साथ। तो पहला दोहा क्या है उनका? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। बच्चों, कबीर दास जी कहते हैं कि सच की तुलना में दूसरा कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर दूसरा पाप नहीं। सत्य की तुलना में सत्य के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। और जिसके हृदय में सत्य का निवास है, जिसके हृदय में सत्य रम गया, उसके हृदय में हरि का वास होता है। सदा हरि विराजमान होते हैं उसके हृदय में, जिसके हृदय में सत्य का निवास है। समझ गए? अब दूसरा दोहा है कबीर दास जी का। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो इस दोहे का क्या अर्थ है? गुरु कुम्हार शिष कुंभ है। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, ये दूसरा दोहा। जो दूसरा दोहा है, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। मतलब गुरु कुम्हार है और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर बाहर से थाप मारते हैं, ठीक उसी प्रकार शिष्य को भी गुरु कठोर अनुशासन में रखकर और अंदर से प्रेम की भावना रखकर शिष्य की बुराइयों को दूर करके उसे संसार में सम्माननीय बनाते हैं। समझ में आ गया? अब तीसरा है आपका, ये तीसरा, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष जो है वो वृक्ष कभी भी अपना फल स्वयं के लिए नहीं प्रयोग करता है और नदी कभी भी अपने जल का प्रयोग खुद के लिए नहीं करता है। जैसे आप देखते हैं कि जो वृक्ष है, हम वृक्ष की छाया में बैठते हैं, वृक्ष हमें छाया देता है, फल देता है, वो हमारी भूख को भी मिटाता है फल देकर हमें, लेकिन खुद वृक्ष उस फल को नहीं खाता, वो खुद के लिए प्रयोग में नहीं लाता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी अपने बहते हुए जल को खुद के लिए प्रयोग में नहीं लाती है। ठीक है, आगे क्या है? परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अब क्या है कि परमार्थ, देखिए शब्द है परमार्थ। परमार्थ का अर्थ होता है दूसरों के हित के लिए। तो परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधुन का अर्थ है, साधुन मतलब सज्जन, अच्छे लोग। तो दूसरों के हित के कारण जो अच्छे लोग, जो सज्जन लोग होते हैं, तो परमार्थ से मतलब है कि सत्य कर्म करने वाला। कबीर दास जी के अनुसार जो सत्कर्मी होते हैं, जो मानवतापूर्ण भाव रखते हैं, आदर्श चरित्र होता है, वह त्याग समर्पण होता है जिनमें,
वह साधु, वह व्यक्ति जो इन गुणों से परिभूषित है। समझ में आ गया? अब अगला है आपका चौथा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो बड़ा किस काम का जो पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी का अर्थ होता है यात्री। तो यात्री को जो छाया नहीं दे पाए और जिसके फल से यात्रियों का, पंथी का पेट न भरे, तो वैसा वृक्ष होने से क्या फ़ायदा। यानी कि कबीर दास जी का कहना है कि वैसा बड़ा होना किसी काम का नहीं जो ना किसी को फल दे पाए, जो किसी की भूख को मिटा पाए, ना ही किसी को छाया दे पाए। तो ऐसे बड़े होने से बड़ा ना होना ही अच्छा है। समझ में आ गया बच्चों आपको? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, इस दोहे के माध्यम से हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। क्या? अति का भला न बोलना। अति का अर्थ होता है कि ज़्यादा। अति मतलब अधिक, ज़्यादा। तो ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अति की भली न चूप, जैसे ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। समझ में आ रही है? अति का अर्थ है, अति जो शब्द है, अति का अर्थ है, अति मतलब अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा। तो ज़रूरत से ज़्यादा न बोलना अच्छा है और न ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना अच्छा है। आगे, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जिस तरह से अधिक बरसना अच्छा नहीं है और ना ही अधिक धूप अच्छा है। यानी कि अधिक कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जैसे अधिक ना बोलना अच्छा है और ना ही अधिक चुप रहना अच्छा है। जिस तरह से अधिक न बरसना अच्छा है और ना ही अधिक धूप अच्छा होता है। अब अगला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस उतना ही धन चाहिए जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं, उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकूं और मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे यहाँ से कुटुम्ब, कुटुम्ब एक शब्द है। कुटुम्ब, कुटुम्ब का अर्थ होता है, कुटुम्ब का अर्थ है कुटुम्ब, परिवार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। हे ईश्वर, मुझे ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस उतना ही धन दीजिए जिससे ना मैं भूखा रहूं, मेरा परिवार भूखा रहे और कोई साधु भी मेरे द्वार से भूखा ना जाए। अब आगे जो लास्ट है, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए,
बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए। निंदक का अर्थ है बुराई करने वाला। निंदक यानी बुराई करने वाला। तो कबीरदास जी के अनुसार बुराई करने वाला, जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, उन्हें अपने आसपास रखिए। क्यों? क्योंकि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निर्मल का अर्थ है स्वच्छ, साफ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले लोगों को हमारे आसपास होना चाहिए, क्योंकि वो बिना पानी और साबुन के हमारी कमियों को हमारे धो देते हैं। वो हमारी कमियों को हमारे सामने बोलते हैं, जिससे हम अपनी कमी को जानकर उसे दूर करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ये था कबीरदास के दोहे। अब ये पाठ आपका खत्म हो गया। धन्यवाद।